हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज अपन हिंदी वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो हिंदी की मैंने संपूर्ण प्लेलिस्ट बना रखी है और विस्तृत वीडियो बनाए हैं। सारे विस्तृत वीडियो हैं, एक बार आपके देखने बाद दिमाग में छप जाएंगे बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उनको ज़रूर देखिए। आज हिंदी में वाक्य के भेद अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जबरदस्त ट्रिक के साथ अपन पढ़ेंगे सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर। सबसे पहला प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो फ्रेंड्स, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कई बार पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मल में ही रहता फ्रेंड्स, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अभी अपन इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, फिर अपन इनके साथ अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स। तो रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। तो रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद जैसे कि मैंने आपको बताया, वाक्य एक सरल वाक्य रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है और मिश्र वाक्य रहता है। 3 प्रकार के वाक्य नॉर्मल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब अपन चलते हैं विस्तृत अध्ययन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जब अगर आपके पास वाक्य पूछे जाते अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे जाते तो आपको मारना 8 प्रकार के। और जब आप रचना के आधार पर पूछे जाते तो रचना में कितने शब्द रहते फ्रेंड्स। रचना में रहते 3 शब्द। तो रचना के आधार पर वाक्य होते 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मतलब रचना के आधार पर वाक्य केवल और केवल 3 प्रकार के ही होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य होते 8 प्रकार के। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने आएगा फ्रेंड्स सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अपने देसी भाषा में कहेंगे फ्रेंड्स कि जिनमें कार्य को करने वाला एक ही रहेगा, एक ही इंसान कार्य करेगा, एक समय में एक ही कार्य करेगा, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। से राम एक व्यक्ति का नाम है, स्कूल जा रहा है। मतलब राम स्कूल ही जा रहा, केवल स्कूल के साथ वो कहीं नहीं जाएगा, केवल एक वाक्य है। तो जिनमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी ट्रिक की भाषा में देखें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें उद्देश्य और विधेय, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। एक उद्देश्य और एक विधेय किस में रहते हैं। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, परिभाषा के सामने ही, मतलब परिभाषा के साथ ही आप इनको जरूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे सरल वाक्य क्या है। राधा नाचती गाती है, मतलब राधा नाचती गाती है, ये सरल वाक्य। मतलब राधा एक साथ एक ही क्रिया कर रही है, नाचना गाना एक में। मोहन हंसकर बोला तुम पढ़कर सो जाना, मतलब एक ही वाक्य है, एक ही। अंकित की कलम गिर गई है। तो ये सारे सरल वाक्य में आएंगे। इसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया हो रही है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। राधा का उद्देश्य क्या है, नाचना और गाना। मोहन का उद्देश्य क्या है, हंसकर बोलना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पढ़ करके सो जाना। अंकित की, मतलब अंकित में उद्देश्य विधेय, अंकित की कलम गिर गई है। तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अब आ गया फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या कहलाता, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आपके सामने यही आएगा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे ट्रिक। अब संयुक्त वाक्य ये आपको ट्रिक जरूर याद रखनी फ्रेंड्स। अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो आपको हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जहाँ पर आएगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। इतने शब्द अगर आ रहे फ्रेंड्स बीच में, इतने शब्द मध्य में आ रहे हैं या बीच में आ रहे हैं
तो वह वाक्य अपना संयुक्त वाक्य होगा। जब वाक्य दो से अधिक उपवाक्य मिल जाते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब अपन इनको उदाहरण के तौर पर समझेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर। देखिए फ्रेंड्स, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और आया जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, और लौट। और उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। मतलब बीच में शब्द आएंगे, जो दो वाक्य के बीच में जो शब्द मैंने आपको ट्रिक के बताए थे वह मिलेंगे तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य पाया जाएगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। तो फ्रेंड्स, दो वाक्यों के बीच में जो मैंने ट्रिक के वाक्य बताए वो आप अपने नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए, काफ़ी रामबाण साबित होंगे फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो ये आपने वाक्य के बारे में एग्जाम्पल देखे, पहले सरल वाक्य देखा, फिर संयुक्त वाक्य देखा, संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल देखे। अब आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं, गृहिणी हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं नेक्स्ट पर। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मतलब जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य मिले हों, एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब एक से अधिक, उसमें केवल था संयुक्त वाक्य में केवल दो वाक्य थे और इसमें कुछ कितने भी हो सकते हैं। ट्रिक में आप इनको याद करके लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जहाँ आप सोते गाते हैं वहाँ पर, मतलब देखते हैं वहाँ पर छाप लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जहाँ पर भी आता है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यद्यपि, तथापि आदि शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य पाया जाता फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिश्र वाक्य में ये सारे शब्द आएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने एक बार दिल से देख लिया वीडियो, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट में हिंदी आएगी आपको यहाँ से नंबर 100% मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मिश्र वाक्य के बारे में मैंने बताया। अब इनके एग्जाम्पल कर लेते फ्रेंड्स अपन। अब जैसे फ्रेंड्स है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मतलब फुल कॉन्फिडेंस। जो मैंने ट्रिक में आपको बताया वो देखिए। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। जो ही सौम्यता ने खाना खाया वह चली गई। देखिए, ज्यों ही सौम्यता ने खाना खाया वह चली गई, वह से मिश्रित वाक्य हो गया। वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। जिसे, तो जैसा को तैसा, मतलब जैसी क्रिया के बीच भी प्रतिक्रिया होती फ्रेंड, वहाँ पर अपना हमेशा मिश्रित वाक्य रहता है। तो मैंने आपको सरल वाक्य के उदाहरण बताए, संयुक्त वाक्य के उदाहरण बताए, मिश्रित वाक्य के उदाहरण बताए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको अंग्रेज। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको इसमें बताया, इसमें वही शब्द आते हैं, मतलब क्रिया की भी प्रतिक्रिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा मिला, जैसे को तैसा मिला, जितना उसने काम किया उतनी उसको मजदूरी मिली, जहाँ वह जा रहा था वहाँ उनको वो मिल गए। मतलब क्रिया के बीच प्रतिक्रिया होगी। वह सारे वाक्य मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड आपके सामने आता है रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। अब रचना के आधार पर आएगा फ्रेंड्स। तो वाक्य एक दूसरे वाक्य की रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता फ्रेंड्स। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाक्य रूपांतरण क्या कहलाता है? एक वाक्य का दूसरे वाक्य की रचना में की दृष्टि से रूपांतरित होना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अब आपके सामने प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में क्या होता है? जब सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दो वाक्य मिलते हैं तो मिश्र वाक्य बनता है। संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य मिलते हैं तो मिश्रित वाक्य बनता है। मिश्र वाक्य और सरल वाक्य मिलकर के भी संयुक्त वाक्य का रूपांतरण होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य कैसे बनता है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। अब ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य कैसा बनेगा? राधा नाचती और गाती है, राधा नाचती और गाती है, तो ये संयुक्त वाक्य आएगा। सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। मोहन क्या है? हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य क्या है फ्रेंड्स? मोहन हंसा और बोला। जहाँ पर और लग जाएगा,
मैंने ट्रिक आपको बताई थी फ्रेंड, ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। ट्रिक अगर आपको याद है तो हमेशा आप याद रखेंगे। सरल वाक्य, सूरज के निकलते ही फूल खिलने लगे, निकलते ही, दोनों वाक्य को मतलब ये सिंपल है। मिश्र वाक्य, सूरज निकला और, जहाँ पर आएगा फ्रेंड और, वहाँ पर सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में बदल जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आ गया संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है फ्रेंड। संयुक्त वाक्य क्या है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजता अभी लिख रही है, मतलब सभी अपना अपना कार्य कर चुके हैं लेकिन सृजता अपना कार्य लिख रही है, यानी कि एक उद्देश्य एक विधेय है। सरल वाक्य, सभी के लिख चुकने पर भी सृजता लिख रही है, लिख चुकने पर भी, ये सरल वाक्य हो गए फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। अब संयुक्त वाक्य, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा की तैयारी कर सके। निधि देखिए संयुक्त है, ताकि, जिसमें मैंने बताया था ताकि आएगा तो संयुक्त वाक्य है। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा की देने की तैयारी करती है, ये सरल वाक्य हो गया फ्रेंड्स। संयुक्त वाक्य, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई, और लग गया फ्रेंड्स, जहाँ पर और लग गया वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो गया। अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, ये सरल वाक्य है फ्रेंड्स। आई होप आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में आपको अंतर समझ में आ गया होगा क्या है। अपन अगले पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स आ गया आप लोगों के सामने मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य क्या होता फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जैसा का तैसा। जब मैं भी विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ, यानी कि मैंने विकास का आदर सत्कार अपने घर में किया था तो मेरा भी विकास के घर में हुआ, ये सरल वाक्य है। विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, नॉर्मल सी बात है, केवल एक ही। मिश्र वाक्य, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, ये मिश्र वाक्य है, वह आएगा। आप ट्रिक को अपनी नोटबुक में याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, हमेशा काम आने वाला है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है, सरल वाक्य है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अपन इनके क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब है बारी आपके टेस्ट की, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हिंदी के अच्छे अच्छे वीडियो बताए गए हैं और आपको एकदम डाउट क्लियर करके समझाया गया फ्रेंड्स। अब बिना किसी देरी के बाजार से कलम लाना और पकड़िए फ्रेंड्स, और अगर आ गया है तो संयुक्त वाक्य, और पेंसिल अवश्य लाना, तो फ्रेंड्स और आ गया है तो संयुक्त वाक्य। आई होप आपको समझ में आ गया हो। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, की आया फ्रेंड्स, की, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। अब आप बताइए फ्रेंड्स, अगर आप वाकई सिलेक्शन चाहते हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता हूँ और सारे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया था की के हिसाब से आंसर जाएगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अभी की के और आता तो संयुक्त वाक्य, नॉर्मल कुछ नहीं रहता, एक उद्देश्य एक विधेय रहता तो सरल वाक्य। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की, मतलब हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। आपको केवल शब्द देखना फ्रेंड्स, और आएगा तो मारिएगा तान के संयुक्त वाक्य, और साथ साथ पूजा की। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। और आएगा तो क्या मानना आपको, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। देखिए जैसे को तैसा, मैंने आपको बताया था जैसा काम करो, जितना काम करोगे उतनी वेतन बढ़ेगी, यानी कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर अवतरित हुए हैं, यानी कि मिश्र वाक्य। दो या दो से अधिक वाक्यों को यहाँ पर आंख बंद करके मारिए, मिश्रित वाक्य। जिनने 4 का सी आंसर दिया, एकदम जबरदस्त आंसर दिया है। चलते नेक्स्ट पर। अगला फ्रेंड्स, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, या तो जहाँ पर फ्रेंड्स यह आएगा तो क्या आएगा, संयुक्त वाक्य। मैंने आपको बताया था या आएगा और आएगा तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य। आप ट्रिक याद रखिएगा, सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने फ्रेंड मिश्र वाक्य में बताया था पेयरिंग आएगा, जहाँ पर जोड़ा आएगा
वहाँ पर भी हमेशा मिश्र वाक्य रहता है। जैसे कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, यानी कि मिश्र वाक्य। जैसे को तैसा, जब जब, तो वहाँ पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। उसने मेट्रो की सवारी की और एसी का आनंद लिया। कि एवं, एवं किस में आएगा फ्रेंड्स? संयुक्त वाक्य में आएगा। मेट्रो की सवारी एवं एसी का आनंद तो संयुक्त वाक्य आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था वाक्य, वहाँ पर मैंने बताया था आपको रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाक्य के प्रकार किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। आई होप आपको अर्थ के आधार पर आएगा तो 8 प्रकार के मारना फ्रेंड्स। रचना के आधार पर आएगा तो आपको 3 प्रकार के मारना है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए इनके बारे में अपन विस्तार से डिटेल से जानते हैं क्या है वाक्य। अब फ्रेंड्स आ गया इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। से मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, मतलब आपने इच्छा प्रकट की कहाँ जाने का? बाहर जाने का मन हो रहा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, मतलब भगवान तुम्हारी लंबी आयु प्रदान करे आपको। 9 वर्ष मंगलमय हो। ईश्वर करे सब कुशल लौटें। तो आपने इच्छा प्रकट की, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे फ्रेंड्स आपके सामने निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें निगेटिव बात बोली जाए। अब मैं आपका मतलब इसकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो, जिसमें क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, यानी कि नेगेटिव बात हो रही है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, मतलब आदेश दिया है, निषेधवाचक। बिजली कल तक नहीं आएगी, ये निषेधवाचक वाक्य रहेगा फ्रेंड्स। जहाँ पर नकारात्मक वाक्य बोली जाएगी वहीं पर निषेधवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पॉइंट 3 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। जिसमें प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर सामने वाले को जवाब देना होगा, उसके बाद ही बात आगे बढ़ी। तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मतलब तुमसे प्रश्न किया, अब तुम्हें जवाब देने की बारी। तो यहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य रहता है फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ शिद्दत से पढ़ाया जाता है। सिलेक्शन तक आपके साथ मेहनत की जाती है, इसलिए एग्ज़ाम तक आपके साथ हमेशा रहेगा फ्रेंड्स। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट, रीट, UP टेट, MP पटवारी, MP SI, जिसमें भी हिंदी आती फ्रेंड्स, हिंदी का ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। सारे वीडियो की डिटेल आपको बताता हूँ। चलते हैं अगले वाक्य में फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 4 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें कन्फर्म जानकारी नहीं होती है वहीं पे संदेह या संभावना का वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। शायद आज बारिश होगी, मतलब शायद, कन्फर्म नहीं बोल सकते आप। शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो, मतलब यहाँ पर संदेह की बात हो रही फ्रेंड्स। जहाँ पर संदेह की बात होगी वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य कहला जाएगा। आई होप आप ये जानकारी समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स आ गया संकेतवाचक वाक्य, इंडक्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आएगा, कैसा संकेतवाचक?
यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यानी कि संकेत किया जा रहा, बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, संकेत किया जा रहा। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, संकेत किया जा रहा फ्रेंड्स आपको। आई होप आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अपन अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं, आप जरूर ध्यान से देखिएगा इनको। अब यहाँ फ्रेंड्स आ गया विधानवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी काम होने करने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी काम होने करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे। मतलब ये विधान है, जैसे बोल देते ना विधि का विधान है। तो रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली, मतलब जो निश्चित चीज़ें हैं, काम होने या करने का वाच्य होता है उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये अपने अर्थ के आधार पर 6वें नंबर का वाक्य है फ्रेंड्स। अगर आप रीट देने जा रहे हैं तो रीट में 100% पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ से यूपी टेट के लिए रामबाण है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले पे। अगला फ्रेंड्स आ गया है आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों, जिसमें आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति आदि के भाव प्रकट हों उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। से तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव आया डायरेक्ट। कृपया शोर ना करें, आज्ञा का आया है। एक गिलास दूध लाओ, यहाँ पर आज्ञा प्रकट की गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आ गया है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मतलब विस्मयादि भाव प्रकट हो रहा, वाह कितना मनोरम दृश्य है। और अगर आपको फ्रेंड्स ऐसे भूल जाता है तो विस्मयादिबोधक वाक्य में ये चिन्ह भी पाया जाता फ्रेंड विस्मयादिबोधक का, तो ये चिन्ह भी लगा रहता, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसमें। उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, सभी को पसीना आता है, तो आप ये बोल सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपके अर्थ के आधार पर मैंने 8 वाक्य बताए और रचना के आधार पर 3 वाक्य बताए। तो वाक्य से फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक प्लेलिस्ट में विजिट नहीं किया तो प्लेलिस्ट जरूर एक बार देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सिलेक्शन के लिए ज़रूर पढ़िए फ्रेंड्स, एग्जाम तक आपका हमेशा साथ देगा एग्जाम तक के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।